तो अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ ईथर। तो ईथर में मतलब जो भी उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है या उसका रिएक्शन है उसके बारे में देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, मतलब मेजरली जो भी रिएक्शंस होगा वो किस बेसिस पे होगा, मतलब उसका प्रॉपर्टी क्या है, किस केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से वो रिएक्शन होता है। तो सबसे बेसिक तो ये है कि जो भी अभी ये स्ट्रक्चर है हमारा ईथर्स का वो ROR है, मतलब यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे भी कार्बन है। तो जो भी रिएक्शन होगा वो ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स में ही होगा, मतलब जो भी रिएक्शन होगा वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स को लेके ही होगा। क्योंकि एक्चुअली जो अगर ईथर्स में देखा जाए तो ऑक्सीजन दोनों बाजू से कार्बन से जुड़ा है, तो दोनों बाजू से वो हाईली स्टेबल है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी हम कोई भी एसिड लो, बेस लो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, रिड्यूसिंग एजेंट लो, वो इससे इजीली नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करते। इसके लिए हमें या तो उसको हाईली कोल्ड टेम्परेचर देना पड़ता है या एकदम हाई टेम्परेचर देना पड़ता है या हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। मतलब कुछ ना कुछ उसको मतलब रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उस पर एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एक्सटर्नल कंडीशंस अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है और हमें जो भी हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट्स है वो मिलता है। तो अभी ऐसे में ही सबसे पहले देखेंगे हम एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब H और X। तो HX में X की जगह पे हो सकता है आयोडीन, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन इज अ हाईली रिएक्टिव, एक्सप्लोजिव नेचर है उसका। और लास्ट का जो आयोडीन के बाद आता है एस्टेटिन, वो होता है रेडियो एक्टिव। सो फ्लोरीन एंड एस्टेटिन को हम कंसिडर नहीं करते, ओनली ये तीन को ही कंसिडर करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अभी जो ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड्स है उसमें कैसे इसका रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड्स है उसका ईथर्स के लिए कैसा उसका रिएक्टिविटी है, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव रहेगा ईथर के लिए। तो जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है, हाइड्रोजन हैलाइड्स में ये हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा ईथर से। उससे थोड़ा कम होएगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड और उससे भी कम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी हाईली रिएक्टिव, मुझे फटाफट अगर मुझे कुछ एक प्रोडक्ट चाहिए कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड का, और अगर मुझे ये केयर नहीं है कि मुझे क्लोरीन का ही चाहिए, मुझे ब्रोमीन, मुझे कोई सा भी हाइड्रोजन हैलाइड चाहिए, तो अगर फास्टेस्ट रिएक्शन अगर पॉसिबल करना हो तो हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ मैं कोई भी रिएक्शन कर दूंगा तो मुझे जल्द से जल्द हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव है विथ ईथर। उसके बाद अगर थोड़ा नॉर्मल, फिर तो ब्रोमीन एकदम लेस रिएक्टिव, क्लोरीन वाला। तो और अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट, मुझे अल्काइल हैलाइड में मुझे अल्काइल क्लोराइड वाला ही प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही यूज कर सकता हूँ और कोई यूज नहीं कर सकता। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। मतलब आयोडीन इज हाईली रिएक्टिव, देन ब्रोमीन, और सबसे कम है क्लोरीन। मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऊपर से नीचे की और देखा जाए तो पहले आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को तो हम कंसिडर करते नहीं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जो नीचे वाला होता है वो सबसे हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब जो रिएक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब क्लोरीन, अब अभी पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे तो ऊपर जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो फ्लोरीन और एस्टेटिन, तो ये जो दो कंपाउंड है इसको तो हम कंसिडर करते ही नहीं है, क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोजिव है और ये रेडियो एक्टिव है। तो बचा ये तीन। तो इसमें से भी अगर देखा जाए तो क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में पहले आता है, बाद में ब्रोमीन आता है, बाद में आयोडीन आता है। लेकिन जो रिएक्टिविटी है आयोडीन की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है। तो मतलब जो ये डाउन द टेबल है तो रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऐसा है कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। तो ये हमने देख लिया रिएक्टिविटी। अब हम एक जनरल एग्जांपल देखते हैं जिससे हम देखते हैं कि कैसे इसका रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी सबसे पहले हम एक ROR मतलब एक ईथर प्रोडक्ट, हमारा ईथर है,
ईथर का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, तो कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ले लो, तो हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, अगर मैं उसको सिंगल HX लेके कोल्ड कंडीशन करता हूँ, मतलब एकदम फ्रीजिंग एनवायरनमेंट, तो उसमें ऐसा रिएक्शन होगा कि एक X जो है एक R की तरफ चला जाएगा, तो हमको RX मिलेगा, और O खाली रहेगा, इसका H बाकी रहेगा, तो वो कंबाइन होके अल्कोहल मिल जाएगा। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल ईथर से मुझे अल्कोहल बनाना है और साइड में अगर मुझे अल्काइल हैलाइड भी बनाना है, तो ये मेथड्स के जरिए, मतलब ये रिएक्शन के जरिए मैं एक ही रिएक्शन से मैं दो प्रोडक्ट बना सकता हूँ। मतलब अल्काइल हैलाइड भी बना सकता हूँ, अल्कोहल भी बना सकता हूँ। और यही अगर मैं इसको, अगर ये HX है, इसका 2 मॉलिक्यूल्स कर दूं मैं, और यहाँ पे अगर मैं हीट अप्लाई कर दूं, यहाँ पे तो कोल्ड कंडीशन था, अगर यहाँ पे हीट करता हूँ, तो क्योंकि हमें मालूम है हीट कर रहे हैं मतलब वाटर निकलेगा, वाटर को निकालने के लिए ही यहाँ पे 2H लिया है, बिकॉज हाइड्रोजन का H2 होता है, तो यहाँ पे सिंगल H था, इसके लिए वो 2 हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HX मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेम जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, तो वो ब्रेकेज होगा तो उससे बनेगा RX बराबर। तब ये जो RX है वो RX कैसे बनेगा, वो 2RX बनेगा। क्यों, एक R इसका रहेगा, एक R इसका रहेगा, एक R इसका रहेगा, मतलब ये R, मतलब दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें क्या था, खाली एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक पे X आ गया और यहाँ का H इस पे चला गया, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि ऑलरेडी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जब ये दोनों को ब्रेक कर देगा, ये दोनों को ब्रेक करेगा, क्योंकि हमें मालूम है अगर मैं हाइड्रोजन लूं और कार्बन लूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन सा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आते हैं, मतलब इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ना कि कम होते हैं। तो हाइड्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखते हैं, तो हम ऐसा देखते हैं कि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्यों, बिकॉज वो एक्सप्लोसिव भी है एंड इट कम्स अंडर द हैलोजन। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करूं तो सबसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो पॉजिटिविटी के हिसाब से जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दोनों कार्बन बॉन्ड को तोड़ देगा और दोनों हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेगा। तो दोनों हाइड्रोजन और O आ गया, मिल गया हमें वाटर। अब ये दोनों अल्काइल ग्रुप अलग हो गए हैं कार्बन वाले, तो अल्काइल ग्रुप अभी क्या करेंगे, X के साथ बाइंड कर जाएंगे। क्यों, कितने X, 2X, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो एक RX हो जाएगा, दूसरा भी RX हो जाएगा, मतलब हमें हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX मिलेगा और बाय प्रोडक्ट H2। तो ये हमने देख लिया कि मतलब जनरल रिएक्शन में कैसा होगा। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, क्योंकि इसके जरिए हमें सिंपल ईथर्स भी मिलता है और मिक्स्ड ईथर्स भी मिलता है, मतलब सिमेट्रिक ईथर्स एंड असिमेट्रिक ईथर्स। तो देखते हैं कैसे होता है। अभी फर्स्ट एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है सिमेट्रिक ईथर का, मतलब सिंपल ईथर जिसमें दोनों बाजू सेम है, मतलब मिथाइल ईथर, मतलब डाई मिथाइल ईथर। उसका रिएक्शन मैंने विथ हाइड्रो आयोडिक एसिड से किया, HI से। तो अगर मैं कोल्ड एनवायरनमेंट पे रखता हूँ, कोल्ड एनवायरनमेंट पे ट्रीट करता हूँ, तो सेम इसी मैकेनिज्म की तरह फॉलो होगा। बॉन्ड ब्रेकेज होगा, CH3 आ जाएगा I के साथ, H आ जाएगा O के साथ, तो मिलेगा हमें मिथेनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। बट यही अगर मैं इस रिएक्शन के हिसाब से जाऊं, मतलब सेकेंड स्टेप, यानी कि अगर मैं कोल्ड के बजाय हीट कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI आ जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI आ जाएगा तो क्या होएगा, सेम कि 2 H है, O के साथ आ जाएंगे, बाय प्रोडक्ट वाटर मिल जाए। अभी CH3 भी घूम रहा है, ये CH3 भी फ्री है, तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन से आ जाएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड मिलेगा हमें, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स है, मिथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल। बट ये तो अभी हमने देखा कि ये जो था ये सिंपल ईथर्स के लिए था। अगर मैं अभी मिक्स्ड ईथर कर दूं, मतलब अलग अलग वाला ईथर कर दूं, तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, उसका कुछ ऐसे होगा कि जैसे अभी यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, उसका रिएक्शन विथ HI इन कोल्ड कंडीशन। तो सेम मैकेनिज्म अभी इसमें कैसा होगा, मैकेनिज्म तो वही है, लेकिन इथाइल के पास जाएगा कि मिथाइल के पास जाएगा। तो उसका ये ऐसा रूल है कि लोअर अल्काइल आयोडाइड बनता है,
कि जो भी हमारा नेगेटिव पार्ट है वो लोअर अल्केन ग्रुप के पास जाता है। तो इसका मतलब ये जो लोअर ग्रुप है, जैसे यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल इथाइल के कंपैरिजन में लोअर है। अगर बाय चांस यहाँ पे प्रोपाइल आ जाता तो जो आई होता वो इथाइल की तरफ आ जाता, बट यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल इज लोअर कंपेयर टू इथाइल, तो जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो आ जाएगा लोअर इसके पास, लोअर अल्केन के पास, तो वो मिल जाएगा मिथाइल आयोडाइड, और बचा यहाँ पे C2H5O, तो H आ जाएगा इसके साथ, हमें मिल जाएगा इथेनॉल। तो ये मेथड के जरिए हमें अगर अल्कोहल बनाना है तो हम अल्कोहल बना सकते हैं, बट अल्कोहल के साथ हमें अल्काइल हैलाइड भी बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो अल्काइल हैलाइड से भी फिर हम फर्दर और कुछ रिएक्शन करना हो तो कर सकते हैं इन इंडस्ट्रियल एज वेल एज लेबोरेटरी स्केल। तो ये हमने देखा कोल्ड कंडीशन पे, लेकिन अगर मैं इसको हीटिंग मतलब हॉट कंडीशन पे अगर रिएक्शन करता हूं तो क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल 2 हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, अब इसमें मिलेंगे 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स, मतलब अल्कोहल हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि O तो वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा जब हीट करते। तो हीट मतलब क्या, इन शॉर्ट डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, तो 2H और O निकल गए, पहले ही निकल गए, तो अभी O का रिलेशन कुछ है ही नहीं इसमें, तो अल्कोहल बनेगा ही नहीं। तो अभी बचते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक इथाइल का बचेगा, एक मिथाइल का बचेगा। अब आई तो सेम है, तो आई दोनों के, उसको बस कोई ऑप्शन नहीं है, वो दोनों के पास जाएगा, एक इथाइल के पास जाएगा, एक मिथाइल के पास जाएगा, तो बनेगा इथाइल आयोडाइड और बनेगा मिथाइल आयोडाइड। तो ये हो गया एकदम सिंपल, और बाय प्रोडक्ट हमारा वाटर। और यही अगर ये तो हमने देखा मिक्स्ड ईथर्स में, मिक्स्ड ईथर में, लेकिन ये अगर मैं टर्शरी ईथर कर दूं, टर्शरी ईथर मतलब एक साइड में कोई टर्शरी अल्केन है, एक बाजू में कोई सिंपल है, उसका रिएक्शन, उसका सिर्फ एक ही रिएक्शन पॉसिबल है जो कि है कोल्ड कंडीशन में। तो कोल्ड कंडीशन में ऐसा है उसका रूल कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनता है, मतलब जो हमारा जो आयोडीन है इसमें कैसा था कि आयोडाइड गोज टू द लोअर अल्केन ग्रुप, बट इसमें इस कंडीशन में आयोडीन गोज टू द हाइयर अल्केन ग्रुप, तो हाइयर अल्केन ग्रुप के पास जाता है और हमें मिलता है टर्शरी। ये सिर्फ टर्शरी के ही केस में है, ना कि सेकेंडरी और प्राइमरी, सिर्फ टर्शरी के केस में है। तो टर्शरी के केस में ऐसा होता है कि आयोडीन जाता है टर्शरी ग्रुप के पास, तो हमें मिलता है टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और सेम CH3O तो बचा हुआ ही है, तो यहाँ पे H उसके पास आ जाएगा, बन जाएगा मिथेनॉल। तो ये हमने देखा कि सिंपल ईथर्स में कैसा इसका रिएक्शन होता है, मिक्स्ड ईथर्स में कैसा होता है, टर्शरी ईथर्स में कैसा होता है। अब हम देखते हैं अरोमेटिक्स में, तो अरोमेटिक कंपाउंड में इसका रिएक्शन कैसा है। अरोमेटिक कंपाउंड में इसका रिएक्शन एकदम सिंपल है, सेम। अभी यहाँ पे एनिसोल है, एनिसोल मतलब क्या, फिनाइल मिथाइल ईथर, तो ये हो गया एनिसोल, और हमारा सेम HI लिया है। तो यहाँ पे अरोमेटिक रिएक्शन के लिए यहाँ पे हमें कोई हीटिंग की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये जो अरोमेटिक कंपाउंड्स है ये सब डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, मतलब वो ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल चीजें जल्दी रिएक्ट कर जाती है एज कंपेयर टू स्टेबल, क्योंकि ये सब स्टेबल वाले हैं, तो स्टेबल वाले को ज़्यादा हमें एफर्ट लगता है, ज़्यादा हमें इसका एनर्जी लगता है ताकि बॉन्ड ब्रेक हो और रिएक्शन हो, लेकिन इसमें बिना एनर्जी मतलब कम एनर्जी, लेस एनर्जी में ही इसका रिएक्शन हो जाता है। इसके लिए हमें यहाँ पे कोई भी हीटिंग या कोल्ड कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एनिसोल का रिएक्शन विद HI होता है, तो इसमें सेम उसी की तरह मैकेनिज्म है। यहाँ पे जो है CH3 आ जाएगा I के साथ, H आ जाएगा OH के साथ, जैसे कि सेम हम यहाँ पे सब में देखे जिसमें कोल्ड कंडीशन वाले में था, जैसे कि एक CH3 आ गया I के पास, H बचा हुआ वो इसके पास, सेम CH3 आ जाएगा I के पास, H आ जाएगा O के पास, तो उससे हमें हमारा मिलेगा फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। तो ये हमने देखा कि एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में मतलब कैसे हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन होता है विद ईथर्स, और किस टाइप के रिएक्शन और किस टाइप के कंपाउंड मिलते हैं हमें, मतलब मिक्स्ड कंपाउंड भी मिलते हैं, सेम कंपाउंड भी मिलते हैं, इवन टर्शरी कंपाउंड भी मिलते हैं। और अगर ये डिफरेंट अगर हमें मिलता है अल्काइल हैलाइड्स, तो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स का भी क्या रूल है। अगर मिक्स्ड ईथर में जैसे ये है, ये रिएक्शन इथाइल मिथाइल ईथर का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो उसमें किस रूल के जरिए आई किसके पास जाता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ रिएक्शन रहेगा तो हमेशा याद रखना नेगेटिव पार्ट मतलब आई, या कोई भी एक्स एटम हो, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन या क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, तो जो भी नेगेटिव पार्ट है इट विल अटैक टू द लेसर अल्केन ग्रुप, मतलब जो अल्केन छोटा है वो आई उसके पास जाएगा, बचा हुआ OH अल्कोहल बना देगा। तो ये हमने देख लिया केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ ईथर्स में एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स।